Welcome to once again. Hello everyone. My name is Tarun Kumar Gautam, ABS Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we have completed all the basic information about the Python. For example, advantage of Python, disadvantage of Python, scope of Python, and what is the career path of the Python. And with it, we also discuss about the history of the Python and how Python is evolved. कैसे पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज बनी, ऐसा इसमें क्या फीचर्स है, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द पाइथन जिसने इसको एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज बनाई. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस आल्सो द फ्रेमवर्क एंड एट द लास्ट इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम कि अब कैसे आपको पाइथन प्रोग्राम करना है आईडीएल के थ्रू. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ द पाइथन्स. Means the programming of the Python has been started from here. Okay, go to the next part and start. See the topic. The topic we will discuss about the basics of Python. We will discuss about the Python keywords, Python statements and commands, Python literals, data types and variables. These are the five type of things of the basics we will discuss in this lecture. Okay, so first start by one Python keywords. See the Python keywords. Here, the topic is Python keywords. The Python keywords are the special reserved keyword that is have the specific meaning and purpose. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं Python के अंदर जिनका अपना एक मीनिंग है, अपना एक पर्पस है, उन्हें हम बोला गया Python keywords. These keywords never be used as some variable in the program because they have some other meaning. Okay. These reserved words cannot be used as the function name, वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर. हम इसको फंक्शन नेम की तरह, आइडेंटिफायर्स की तरह, वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दिस रिजर्व वर्ड एज अ फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर. एंड इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. How many 30 keywords, reserved keywords in Python 3.9.2? In previous lecture, I download the Python 3.9.2 version from python.org. How many keywords of the reserve in there? There are 35 keywords. Okay, that is a simple part. Simple, the Python keywords have some special meaning and special purpose, and they cannot be used as the function name, variable name, and identifiers. Okay, go to the next slide. So you can see these words: false, class, def, is, accept, else, if else, finally, import, global, continue, delt, yield, return, none, asset, or, with, as, and while, and pass, and etc. This non-local. These are the Python keywords. How many keywords are? 35 keywords in of the version of Python 3.9.2. Okay, this topic is complete. It's mean the keywords एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल पर्पस होता है, जिनको हम फंक्शन के नेम की तरह, आइडेंटिफायर्स की तरह और वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते. ओके, 35 कीवर्ड्स हैं. चलिए, पाइथन कीवर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आगे पाइथन लिटरल्स पे. तो लिटरल्स आर द टाइप ऑफ द डेटा विच इज यूज टू स्टोर द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट. हम एक वेरिएबल कॉन्स्टेंट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अब हमारे पास टाइप क्या है? हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास है स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, कॉम्प्लेक्स लिटरल, स्पेशल लिटरल्स एंड लिटरल कलेक्शन. हम ये सारे लिटरल्स हमें देखने हैं. तो लिटरल्स आर द टाइप ऑफ डेटा दैट इज यूज टू स्टोर द ऑल वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट. भाई हम वेरिएबल बनाएंगे, उन वेरिएबल को हम कितने तरह के वेरिएबल्स हमारे होने चाहिए, उसे हम कहते हैं लिटरल्स. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग लिटरल्स. व्हेन द सेट ऑफ द कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन द क्वाड्स. सिंपल. स्ट्रिंग, हमने कोई एक चीज ली, हमने नाम लिया, इसके अंदर कोई भी या तो सिंगल में लो या फिर डबल में लो. सिंगल में लो, हमने यहाँ पे दिया ABC, हमने यहाँ ABC. तो आप सिंगल कोट्स ले लो या डबल कोट्स ले लो, दिस आर कॉल्ड स्ट्रिंग. ओके, तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या कहता है? सेट ऑफ द कैरेक्टर इनक्लोज द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स. एग्जांपल की तरह हम देखें, जैसे मैंने मान लिया, मैंने x इक्वल टू दिया, सिंगल ले लिया, मैंने यहाँ दे दिया ABC. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. कह अगर हम मल्टी लिटरल्स लेना चाहे तो हम देखते हैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज स्लैश NS24 स्लैश रिपब्लिक क्रॉसिंग स्लैश. तो दिस आर स्ट्रिंग लिटरल्स. ओके, तो स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं?
लिस्टेड स्कल्स आर द सेट ऑफ द कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है जी। न्यूमेरिकल लिटरल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स हमारे पास मल्टी टाइप के होते हैं, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो। तो इन द केस ऑफ द इंटीजर यू कैन सी इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी एनीथिंग। मीनिंग द numerical letters are the multiple types based on the numerical type. These are the four types: one in integer, floats mean decimal and numbers, and complex. Okay, so integer literals plus, minus or zero. In float literals, they also be positive, it also be negative. Minus 12.45 is a minus float. 12.90 is a positive float. Okay, ठीक है। In complex literals, you can see there are a form of a plus b plus j क्या फॉर्म होती है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास होती है a प्लस बी जे की फॉर्म होती है। इट इज़ अ रियल नंबर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं हमारे 1+0 j, जो जो यहाँ पर 1 है वो रियल है और 0 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो कह रहा है कोई भी फॉर्म हमारे पास a प्लस बी जे की फॉर्म हमारे हमारे पास होगी तो हम इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लेटर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लेटर्स हुए हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग लिटर्स हमारे पास हो चुके हैं। न्यूमेरिकल लिटर्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ द लिटर्स हमारे पास हो गए हैं, ये सब हमारे पास हो चुके हैं। अब नाउ द मेन टॉपिक इज कॉल्ड लिटर कलेक्शन। If you talk about the literal collection, there are four types of: one is list, second is tuple, fourth is set, and fifth is dictionary. See one by one. In the first case, list literals, the list is the set of the values of the different type. The values are separated by the comma and enclosed by the square bracket. This is called list. For example, 1, 23, 23.4, 100. It may be collection of the string, integer or complex. For example, blue is a string, red is a string, 123 is a integer, 23.5 is a float. So you can see it is a collection of the different type of the data types. It's called list. Here we have to notice about the brackets. Here bracket is square bracket. Okay. In tuple literals is a different type of different type of variables, maybe integer, float, or complex. But in the case of the same, it is enclosed by the parentheses. Okay, it's a parenthesis. It's a immutable, not a mutable. Same case 123, 23.4, 100 blue, red, 123, 23.5. Dictionary literals. In the case of the dictionary literals, it is a form of the key value pair. Means the value of the name is Bob, the value of the age is 24, the value of marks is 39.4. It is a dictionary. Dictionary सिंपल सी बात है, अगर हम देखें इट डिक्शनरी इज अ फॉर्म ऑफ द की वैल्यू पेयर पे काम करती है हमारे पास। अदर पार्ट इज सेट लिटरल्स. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स. द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द कोमा and enclosed by the curly braces. It is ordered or unordered. It is ordered, unordered or contain only unique values. मतलब मैंने एक सेट लिया, उसके अंदर 1 1 2 3 लिखा, जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो 1 हमारा एक बार होगा. दिस इज मीन ओनली यूनिक वैल्यू. एंड अनऑर्डर्ड मतलब 1 2 3 को प्रिंट कराना है तो कभी 2 पहले आ जाएगा, कभी 3 पहले आ जाएगा, कभी 1 बाद में आ जाएगा. देर इज नोट इन ऑर्डर, तो दैट्स कॉल्ड सेट इज अनऑर्डर्ड एंड ओनली यूनिक वैल्यूज. डिक्शनरी बेस्ड ऑन द की वैल्यू पेयर. टपल हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन है, बस ओनली डिफरेंस इज ब्रैकेट, इट्स अ कर्ली ब्रैकेट, इट्स अ पेरेंथेसिस. लिस्ट के अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, डिक्शनरी एंड सेट. ओके, there are some there are some rules of variable. How can you say that? The rules of the variable name. The variables can be named as alphanumerical combination started with the alphabetic and underscore. अगर हमें वेरिएबल करना चाहते हैं तो इट कैन बी अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इट मे बी स्टार्ट हो सकता है, रूल है. अंडरस्कोर से यू कैन स्टार्ट. वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट एट द सेम डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है. मल्टीपल स्पेस सेपरेटेड इज नॉट बी यूज. दिस वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज द नेमिंग ऑन द वेरिएबल. ओके, अगर हम इसके अंदर एक चीज देखें, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोई नेम को, ए बी सी, वैलिड है. अगर मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडरस्कोर से तो वैलिड है. अगर मैंने लिखा 123 ABC, ये नहीं है, बिकॉज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द
मैथमेटिकल पार्ट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 2, इट कैन नॉट बी यूज बिकॉज 4 इज अ रिजर्व वर्ड। ओके, यू कैन नॉट स्टार्ट विद दिस, but you can start with this underscore after that। ठीक है, it was a variable roots, variables roots मतलब variables can be named with the alphanumeric combination started with alphabets and underscore। variable name cannot be start with digit। multi-word space separate name cannot be used as a variable name। the reserved words cannot be used as a naming of the variable। okay, this was the variable roots। simple। so we have completed all the letter collection, simple। there are 4 types। first we have discussed list। I explain again, list is this, it is a tuple, it is a dictionary, and it is also a set। the difference between this is its unique value plus unordered। ये हमारे पास इट्स फॉर्म ऑन द की वैल्यू पेयर, it is square bracket, it's a parenthesis, there are difference between the letter collection। so we have completed this topic, basic part। such we have completed the string letters, numerical letters, float, complex letters, or letter collection। okay, the topic we have completed। in next topic we will discuss again some more important topic of the basic part। okay, letter collection has been completed, variable roots। these are some references, you can use these links for upgrade your knowledge of the pythons। thank you।